एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर के महागठबंधन की बड़ी बैठक देखने को मिली है। देर शाम तक का सीट बंटवारे का ऐलान भी हो सकता है। महागठबंधन में शामिल दलों के सभी नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान भी इसको लेकर के सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि 1 से 2 दिनों में सीट बंटवारा जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर के महागठबंधन की बड़ी बैठक वो भी हो जाएगा। आजकल जल्दी ही हो जाएगा। सारी तैयारी हो चुकी है और जल्दी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा। आजकल जल्दी ही हो जाएगा। सारी तैयारी हो चुकी है और जल्दी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा। आजकल जल्दी ही हो जाएगा। सारी और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ मौजूद है। विनय, बिहार चुनाव को लेकर के महागठबंधन की ये बड़ी बैठक, क्या इस बैठक के बाद सभी चीजें महागठबंधन में भी साफ होती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल बहुत जरूरी है ये सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, ताकि किसी की नाराजगी ना हो, सब मिलकर साथ चलें। और विपक्ष कहीं ना कहीं ये एक छवि दिखाना चाहता है कि उनमें किसी तरह का मतभेद नहीं है। सीट शेयरिंग एक बड़ी माथापच्ची का काम है और वो विपक्ष बिना किसी विवाद के सुलझाना चाहता है, और इसीलिए बैठकों का दौर जारी है। महागठबंधन में कांग्रेस की बात की जाए या फिर आरजेडी की बात की जाए, दो एक बड़ी पार्टियां हैं, दो राजनीतिक बड़े दल हैं इस महागठबंधन के। सबसे अहम इनके सीट शेयरिंग पर रहेगी, और उसके बाद जो इस महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनको कितनी सीटें दी जाती है। हाल ही में चूंकि एनडीए की तरफ से भी सीट शेयरिंग अपनी साफ कर दी है, किस तरह से सीट शेयरिंग बिना किसी की नाराजगी के एनडीए की तरफ से की गई है, तो महागठबंधन भी यही चाहता है कि जो लगातार मैसेज दिया जा रहा है विपक्ष की एकजुटता का, वो मैसेज इस सीट शेयरिंग फार्मूले के बाद भी रहे, ताकि किसी तरह की राजनीति ना हो इस पे। इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जल्द ही ये सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है महागठबंधन को जारी करना होगा, क्योंकि पहले चरण के चुनाव के नामांकन शुरू हो चुके हैं, दूसरे चरण के चुनाव के लिए ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ऐसे में जो उम्मीदवार होंगे जिनको टिकटें दी जाएंगी वो अपनी तैयारी में जुट सके, तो माना जा रहा है कि आज शाम तक या कल तक महागठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने आ सकता है। जी विनय, इसको लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस महत्वपूर्ण बैठक में क्या तेजस्वी यादव और लालू परिवार भी शामिल होता हुआ नजर आएगा? इसी के साथ साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार जो है तमाम सवाल सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम सोर्सेज से खबरें सामने आ रही है कि 70 से ज्यादा सीटें कांग्रेस मांग रही है, और आरजेडी जो है वो इस पर लगातार तोलमोल करती हुई नजर आ रही है। वाम दल भी सीटें मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो यहां पर भी सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसा हुआ है। देखिए, पेच फंसा है और इसलिए बैठक हो रही है। और चूंकि आरजेडी इस महागठबंधन की एक बड़ी पार्टी है, तो लाजमी है कि आरजेडी के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जहां तक बात है कि कांग्रेस जो सीटें मांग रही है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब आरजेडी की तरफ से ये मैसेज दिया गया था कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को ऊपर रखा था, यानी कि ज्यादा सीटें दी थी। लेकिन अब चूंकि विधानसभा चुनाव है और आरजेडी इस विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी है, इसीलिए इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी को ज्यादा सीटें दी जाएं, तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो सीटों की जो डिमांड है उसमें क्या कोई सहमति बनती है। और सहमति बननी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सहमति बनते हुए लेट हो गया, एक तो मैसेज गलत जाएगा, उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आरजेडी के हो चाहे कांग्रेस के हो, वो उनमें कहीं ना कहीं मायूसी और नाराजगी होगी, क्योंकि जो टिकट के इच्छुक होंगे, जब तक उनको इस बात की तस्वीर साफ नहीं होगी कि उनको टिकट मिल रहा है या नहीं, तो उसमें लाजमी है कि मायूसी होगी। तो ये जो फॉर्मूला है, कांग्रेस भी चाहेगी और आरजेडी भी चाहेगी कि जल्द से जल्द इस सीट शेयरिंग का जो विवाद है वो सुलझे, ताकि तैयारियां चुनावों की, चूंकि चुनाव पहला जो फेस है उसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में जो चुनाव का जो प्रचार है वो भी उम्मीदवारों को करना है। तो इसलिए कांग्रेस भी चाहेगी और आरजेडी भी चाहेगी जो सीट शेयरिंग का जो विवाद है वो जल्द से जल्द सुलझे यहाँ पे। हालांकि आरजेडी कह रही है कि वो कांग्रेस को सीटें देंगी, लेकिन आरजेडी खुद ज्यादा सीटें रखेंगी, ये भी इस फार्मूले के मुताबिक लगभग माना जा रहा है। जी विनय, आप हमारे साथ बने रहिएगा।